Assalamualaikum dear students, we are learning science for class 5। बच्चों आज हम साइंस का छठा यूनिट किंगडम प्लांटाई स्टार्ट करेंगे। किंगडम प्लांटाई मीन किंगडम प्लांट्स, वो किंगडम जिनमें प्लांट्स शामिल हैं। हमने ये जाना था कि ज़मीन पर मौजूद तमाम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स इनको मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इनमें एक ग्रुप किंगडम प्लांट्स भी हैं। इस किंगडम के अंदर ज़मीन पर मौजूद तमाम प्लांट्स शामिल हैं, यानी वो सारे प्लांट्स जो ज़मीन के सतह के ऊपर हो या पानी के सतह के ऊपर, ठीक है बच्चों, या पानी के नीचे तैर रहे हों। इसी तरह वो प्लांट्स भी जो कि सहराओं में उगते हो। सारे प्लांट्स इस किंगडम के अंदर शामिल हैं। अब प्लांट्स, हम किस तरह प्लांट्स को पहचानेंगे? प्लांट्स के चंद कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके ज़रिए हम इसे पहचान सकते हैं। सबसे पहले तो प्लांट्स अपने लिए खुराक खुद तैयार करेंगे। जो भी प्लांट्स है वो अपने लिए खुराक खुद तैयार करते हैं, ठीक है बच्चों। इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रोफ्स भी कहा जाता है। प्लांट्स के सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स का जो कलर है वो ग्रीन होता है। किंगडम प्लांटी में तमाम प्लांट्स इस किंगडम के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है बच्चों। और प्लांट्स, इसको हम किस तरह पहचानेंगे? प्लांट्स की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि प्लांट अपने लिए खुराक खुद तैयार करेंगे। इसी तरह प्लांट जो है ये जिस तरह के एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। प्लांट्स में ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पाया जाता। प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट खुद नहीं कर सकता। हाँ, बाज़ डिफरेंट पाम्स में प्लांट मूवमेंट करता है, जिस तरह के एलांगेशन, ये वक्त के साथ साथ वो प्लांट बढ़ता है, ठीक है। तो ये भी मूवमेंट की ही एक टाइप है। लेकिन जिस तरह के एनिमल्स मूवमेंट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह प्लांट्स मूवमेंट नहीं करते। ये कुछ कीवर्ड्स बच्चों अपने याद रखने हैं। एनवायरनमेंट माहौल को कहते हैं। हमारे इर्द गिर्द मौजूद अशिया को हम एनवायरनमेंट कहते हैं, हाँ वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग। इसमें हमारे इर्द गिर्द मौजूद ये जो एयर है, हवा, ये भी शामिल है एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी है उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं, वो हमारा एनवायरनमेंट है, ठीक है बच्चों। इस वक्त आपके इर्द गिर्द जो कुछ भी है वो आपका एनवायरनमेंट है, और इसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों चीज़ें शामिल हैं। जिम्नोस्पर्म्स हम उन प्लांट्स को कहते हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते। जिम्नोस्पर्म्स उन प्लांट्स को कहा जाता है जो कि फ्लावर को प्रोड्यूस नहीं करते। जिम्नोस्पर्म्स वो प्लांट्स जो फ्लावर को प्रोड्यूस नहीं करते। इसमें छोटे छोटे प्लांट्स भी शामिल हैं, जबकि बड़े बड़े कदावर प्लांट्स भी इसमें शामिल हैं। एंजियोस्पर्म्स अब वो प्लांट्स है जो कि फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट्स जो फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। एनवायरनमेंट माहौल को कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म्स वो प्लांट्स जो फ्लावर को प्रोड्यूस नहीं करते, एंड एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट्स जो फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। इफ़ यू गो फॉर अ नेचर वॉक यू विल ऑब्जर्व प्लांट्स एंड ट्रीज ऑल अराउंड यू। बच्चों अगर आप कहीं बाहर घूमने के लिए निकल जाए तो आप अपने इर्द गिर्द बहुत सारे पौधे और दरख्त देख सकते हैं। प्लांट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एनवायरनमेंट। माहौल में प्लांट्स का सबसे कलीदी किरदार है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल है प्लांट्स का हमारे एनवायरनमेंट में। किस तरह? प्लांट्स हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरह हम ह्यूमंस या तो दूसरे एनिमल्स हैं, वो जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार हमारे इस माहौल में हवा में ज़्यादा हो जाए तो हमारे लिए इंतहाई नुकसानदेह है। तो ये प्लांट क्या करते हैं, जब हम वो ऑक्सीजन वो खारिज करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जब हम नाक के ज़रिए हमारे बॉडी से वो निकल जाता है, तो ये प्लांट्स उसे ऑब्जर्व करते हैं और प्लांट्स उसे ऑक्सीजन में वापस कन्वर्ट कर देते हैं। तो प्लांट का सबसे ये मेन इम्पोर्टेंट रोल है। इसी तरह हमारे माहौल में जो वाटर साइकिल है, यानी ये जो बारिशें होती है, इसमें भी प्लांट्स का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। दे कैन डू समथिंग डेट एनिमल कैन नॉट। इसी तरह प्लांट्स अब बाज़ ऐसे काम करते हैं जो कि एनिमल्स नहीं कर सकते। दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड
which is why all living things in the world depend on them directly or indirectly for food. प्लांट क्या करते हैं? प्लांट अपने लिए खुराक तैयार करते हैं, और ये खुराक न सिर्फ प्लांट यूज़ करते हैं बल्कि बाकी जो एनिमल्स हैं वो भी इन्हीं खुराक पर डिपेंडेबल है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मतलब या तो प्लांट्स वो एनिमल्स डायरेक्टली प्लांट को यूज़ करते हैं, जिस तरह के गाय या भैंस वगैरह ये घास को खाते हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरह या वो इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं, जिस तरह के लायन है तो लायन क्या करेगा, यूँ ही छोटा सा खरगोश है वो घास खाता है, ठीक है बच्चों। सो उसने खुराक अपने लिए खुराक घास से हासिल किया, प्लांट से हासिल किया। अब ये खरगोश बदले में कोई दूसरा जानवर खा जाता है। इसी तरह लायन है, लायन भी दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जो कि वो एनिमल्स घास पर फीड होते हैं। सो तमाम एनिमल्स, दुनिया के जितने भी एनिमल्स हैं वो प्लांट्स पर खुराक के लिए डिपेंडेबल हैं। हम ह्यूमंस भी अपना खुराक ये प्लांट से हासिल करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सो प्लांट्स का हमारे इन्वायरमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। इसी तरह प्लांट्स अपने लिए खुराक तैयार करते हैं, और ये खुराक प्लांट के साथ साथ ह्यूमंस और एनिमल्स भी यूज़ करते हैं। डू यू नो साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड ऑलमोस्ट 3,80,000 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स। साइंटिस्ट ने अब तक 3,80,000 मुख्तलिफ़ किस्म के अक़साम दरियाफ़त किए हैं प्लांट्स के। यानी प्लांट्स के 3,80,000 मुख्तलिफ़ किस्म के अक़साम हैं। ऑल प्लांट्स ऑन अर्थ मेक अप अ किंगडम कॉल्ड द किंगडम प्लांट। और ये जो सारे प्लांट्स हैं ज़मीन के सतह के ऊपर, इसे हम किंगडम प्लांट में रखते हैं। किंगडम प्लांट कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स इन ऑल शेप्स एंड साइजेस। सम प्लांट्स ग्रो इन हॉट ड्राई डेजर्ट वेयर देयर इज लिटिल वाटर एंड अदर ग्रो इन और नियर वाटर। अब किंगडम प्लांट में सारे के सारे प्लांट्स शामिल है, ख़्वाह वो मुख्तलिफ़ साइज़ के हो, छोटे छोटे से हो या बड़े बड़े, ठीक है बच्चों। इसी तरह वो प्लांट्स ख़्वाह वो डेजर्ट में उगते हो जहाँ पर पानी की किल्लत होती है, या वो प्लांट्स पानी में उगते हो। जहाँ पर भी प्लांट्स उगते हो, ख़्वाह वो पहाड़ों में उगते हो या ज़मीन के ऊपर, वो किंगडम प्लांट में शामिल हैं। यानी जो भी ऑर्गेनिज़म वो प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक रखता हो, जो जिस चीज़ को भी हम प्लांट कहते हैं वो कहाँ पर होगा, किंगडम प्लांट के अंदर। सो प्लांट्स हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है, हमारे लिए भी, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, और इस तरह हमारे साथ दूसरे जानवरों के लिए भी इंतहाई अहम हैं। प्लांट्स अपने लिए खुराक खुद तैयार करते हैं, इसी वजह से हम प्लांट को ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। और प्लांट्स ये खुराक जब तैयार करते हैं तो इसे एनिमल्स और हम ह्यूमन इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह प्लांट्स के जो स्पीशीज़ है वो 3,80,000 हैं, ठीक है बच्चों। और प्लांट्स ये मुख्तलिफ़ शेप्स और साइज़ में मिलते हैं। इस तरह के प्लांट्स भी होते हैं जो डिफरेंट हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल बाज़ प्लांट्स वो डिज़र्ट्स में पाए जाते हैं, बाज़ प्लांट्स वो वाटर में, जबकि बाज़ प्लांट्स वो खुश्क ज़मीन पर। नो प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज। प्लांट्स को अब 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। प्लांट्स को फर्दर कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड किया गया है, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स जैसा कि नाम ही से जाहिर है, वो प्लांट्स जिन पर फूल उगते हो या जो फ्लावर को प्रोड्यूस करते हो उसे हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स वो प्लांट्स जो कि फ्लावर को प्रोड्यूस नहीं करते। अब देखते हैं हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को। प्लांट्स दैट डू नॉट हैव फ्लावर्स आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। वो प्लांट्स जिन पर फ्लावर्स नहीं उगते, जो फ्लावर्स को प्रोड्यूस नहीं करते, उसे हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। वो प्लांट्स जो फ्लावर को प्रोड्यूस नहीं करते उसे हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। सम ऑफ देम आर सीड बियरिंग प्लांट्स लाइक कॉनिफर्स, बट देयर सीड आर नॉट इनक्लोज इन फ्रूट एंड हैव नेक्ड सीड्स। अब इनमें से नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी आगे से 2 टाइप हैं। सबसे पहला तो वो टाइप, वो प्लांट्स जो कि सीड को प्रोड्यूस करते हों, यानी जो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते लेकिन सीड को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस ये होगा कि वो जो सीड है वो किसी फ्रूट के अंदर नहीं होगा। जिस तरह के हम फ्लावरिंग प्लांट को देखते हैं, उनका जो सीड है वो फ्रूट के अंदर होता है। इसी तरह नॉन फ्लावरिंग प्लांट में वो प्लांट जो सीड को प्रोड्यूस करते हैं
उनका सीड ये फ्रूट के अंदर इनक्लोज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इनके जो सीड्स है ये इसी तरह ही उगेंगे जिस तरह के हम देखते हैं वो कोन्स जो कि सनोबर या चीड़ देवदार के दरख्तों पर उगते हैं ना, उनमें वो सीड्स बाहर होता है। दे आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म्स और हायर प्लांट, उन्हें जिम्नोस्पर्म्स कहा जाता है या हायर प्लांट्स भी। सो वो प्लांट्स जो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते उसे हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। वो प्लांट्स जो फ्लावर को प्रोड्यूस नहीं करते उसे हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। अब इनमें बास प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि फ्लावर तो प्रोड्यूस नहीं करते मगर सीड को प्रोड्यूस करते हैं और उसको हम जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं या उसे हम हायर प्लांट्स कहते हैं। एग्जाम्पल आर द स्प्राउस, पाइन, फिर सीडर एट्सेट्रा। एक से एग्जाम्पल है स्प्राउस, पाइन, फिर सीडर एट्सेट्रा। ठीक है बच्चों, सनोबर, चीड़, देवदार, इस तरह के हम पहाड़ों में जो बड़े बड़े कदावर प्लांट्स देखते हैं, यही नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स यानी जिम्नोस्पर्म्स है। सम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर सीडलेस लाइक फर्न्स, लिवरवर्ट्स, अल्गी एंड मॉसेस। अब बस नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे जो कि सीड्स को प्रोड्यूस नहीं करते जिस तरह के फर्न्स, अल्गी, मॉसेस वगैरह है। दे आर कॉल्ड सिंपल प्लांट, इनको सिंपल प्लांट्स कहा जाता है। सिंस दे लेक सीड दे प्रोड्यूस स्पोर्स फॉर सर्वाइवल, क्योंकि इनमें सीड्स नहीं पाए जाते इसलिए ये स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, यानी सीड के बजाय ये प्लांट स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। सो अब इस पैराग्राफ से हमें दो बातें वाज़िह हुई। सबसे पहले तो ये कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स उन प्लांट्स को कहा जाता है जिन पर फ्लावर्स नहीं उगते। ठीक है बच्चों, दूसरी बात ये कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आगे से 2 ग्रुप में कैटेगराइज हैं। सबसे पहला तो वो ग्रुप जो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते मगर सीड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते लेकिन सीड को प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरा ग्रुप वो है जो ना तो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और न सीड। तो अब क्वेश्चन पैदा होता है कि ये रिप्रोडक्शन के लिए किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं? तो रिप्रोडक्शन के लिए ये स्पोर्स को फिर इस्तेमाल करते हैं। वो प्लांट्स जिन सीड को प्रोड्यूस नहीं करते वो क्या करते हैं? स्पोर्स, छोटे छोटे से स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जिनके ज़रिए ये रिप्रोडक्शन का अमल सर अंजाम दे। और वो प्लांट जो ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं इसे हम सिंपल प्लांट्स भी कहते हैं, यानी सादा तरीन प्लांट्स। इन सिंपल प्लांट्स में हम रूट या शूट सिस्टम के जो आर्गन्स है उसकी डिफ्रेंशिएशन हम नहीं कर सकते। मतलब सिंपल प्लांट्स में हम ये नहीं बता सकते कि इसमें रूट्स किधर है, शूट किधर है या लीव्स इसमें किधर हैं। आप देख लें ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। ये 2 प्लांट्स जो है सीडर एंड स्प्राउस, ये दोनों सीड्स को प्रोड्यूस करेंगे, जबकि ये जो मोसेस और फर्न्स है ये सीड्स को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है बच्चों, और ये दोनों टाइप्स जो है ये हिली एरियाज़ में पाए जाते हैं। इस तरह ये जो मोसेस है हम अक्सर देखते हैं कि ये फॉरेस्ट में जो जंगलात होते हैं उनकी जो ज़मीन के जो तह है उसके ऊपर ये बिखरे हुए होते हैं या ये गीली चट्टानों के ऊपर ये उगते हैं ये मोसेस प्लांट्स। इस तरह फर्न्स जो है फर्न्स ये मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में उगते हैं, वो जगह जो गीली हो और जहाँ पर सूरज की रोशनी न पहुँचे। Now flowering plants. Some plants produce seeds which are enclosed in flower or fruit. They are called flowering plants or angiosperms. अब वो प्लांट्स जो सीड को प्रोड्यूस करते हों, ठीक है, और वो सीड्स फ्लावर या फ्रूट में इनक्लोज्ड हो, वो या तो फूल या फल में इनक्लोज्ड हो, ठीक है बच्चों, उनमें उनके अंदर हो, तो उसको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स वो प्लांट्स जो कि फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं उसे हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। इन प्लांट्स को हम अपने इर्द गिर्द बेशुमार प्लांट्स के टाइप्स को हम देख सकते हैं। अगर आप एप्पल के प्लांट को ले लें, ठीक है बच्चों, इस तरह एप्रिकॉट, मैंगो, सारे जो प्लांट्स जो फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। सो बच्चों, आज हमने पढ़ लिया कि ऑल प्लांट्स आर ग्रुप्ड इनटू किंगडम प्लांटेड। तमाम प्लांट्स जो है वो किंगडम प्लांटे के अंदर ग्रुप्ड हैं, यानी सारे प्लांट्स को हमने किस ग्रुप में रखा हुआ है? किंगडम प्लांट्स में रखा हुआ है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक में सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक अपने लिए खुराक खुद तैयार करेंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे माहौल के लिए भी ये इंतहाई ज़रूरी है, इन्वायरमेंट के लिए। देयर आर 3,80,000 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स। प्लांट के जो मुख्तलिफ अक़साम है वो 3,80,000 हैं। 3,80,000 प्लांट के मुख्तलिफ किस्म के अक़साम पाए जाते हैं। प्लांट ग्रो इन डिफरेंट हैबिटेट। इस तरह प्लांट्स जो है वो मुख्तलिफ किस्म के हैबिटेट्स में उगते हैं।
जिस तरह के डिज़र्ट हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट, इसके साथ साथ प्लेन्स में भी प्लांट्स उगते हैं। ठीक है बच्चों, और हर हैबिटेट के डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, यानी वो प्लांट जो कि वाटर के अंदर उगते हों, इस तरह के अलजी हैं, अगर आप उसे बाहर निकाल लें तो वो नहीं उग सकते। इसी तरह डिज़र्ट के ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि सिर्फ डिज़र्ट्स में उगते हैं, और हिली एरियाज़ के प्लांट्स जो सिर्फ हिली एरियाज़ में उगते हों। देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स। नो प्लांट्स के फिर 2 ग्रुप्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। हमने जान लिया कि फ्लावरिंग प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिन पर फूल उगते हों, और उन्हें हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। एग्जाम्पल में मैंगो प्लांट, रोज़ प्लांट, सनफ्लावर प्लांट एक्सेट्रा शामिल हैं। इसी तरह नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जिन पर फूल नहीं उगते। अब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को हमने आगे से 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ था। पहले तो वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के जो सीड प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, उसे हम हायर प्लांट भी कहते हैं या जिम्नोस्पर्म्स भी कहते हैं। और दूसरी टाइप वो थी जिसे हम सिंपल प्लांट का नाम दिया था, यानी जो ना फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और ना सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, और इसकी जगह वो रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर्स को प्रोड्यूस करेंगे। सभी असाइनमेंट्स बच्चों आपने कंप्लीट करने हैं। नेम सम प्लांट्स विच ग्रो इन एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट यानी पानी के अंदर जो प्लांट्स उगते हो, उनमें से आपने चंद प्लांट्स के नाम लिखने हैं। वो प्लांट्स जो कि एक्वेटिक हैबिटेट में उगते हों, उनमें से चंद के नाम आपने लिखने हैं। डिफाइन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स किसे कहते हैं? डिफाइन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो फ्लावरिंग प्लांट्स किसे कहते हैं? नेम सम प्लांट्स विच ग्रो इन एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट में जो प्लांट्स उगते हैं आपने उनमें से चंद के नाम लिखने हैं। एंड डिफाइन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स किसे कहते हैं? थैंक यू एंड वस्सलाम।